से की था। क्या नाम है आपका? राशिदा। कहाँ के रहने वाली है? बाराबंकी के। अच्छा, कहाँ रह रही है इस समय? इस समय हम लखनऊ में रह रहे हैं। अच्छा, किससे शादी हुई थी आपकी? हम सलीम से। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामनगर के रहने वाले। अच्छा, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला है कि जो है पहले हम लोग हंसी खुशी से सबको कायदे से रह रहे। हाँ। गुलाम साबिर ना। हाँ। इन्होंने हमारा घर बर्बाद किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामनगर के रहने वाले। अच्छा। हाँ। उनका लड़का भी जब देखो तब इन्हीं के घर आते जाते रहते। ठीक है। तो शादी करके ये पहले शादी अपनी साली से करवा दिए थे गुलाम साबिर। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। हाँ। अपनी साली से करवा दिए थे। वो जैतपुर में रह रहे थे। हाँ। जैतपुर में मैंने सुना है 1 साल हो गए थे वहाँ भी शादी के। फिर जब हमने सुना तो भाग के वहाँ गए। वहाँ हमने कंप्लेन किए। वहाँ से बोले कि यहाँ रामनगर थाने जाओ। यहाँ भी हम आए, रामनगर थाने में भी आए, कंप्लेन डाले। यहाँ से हमारा सब कुछ हुआ कचहरी से, बाराबंकी से। वहाँ हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे। फिर सुलह उला करके अच्छे से ये रहने लगे हमारे घर पे। अच्छा, वो पहले जो दूसरी पत्नी थी उसको छोड़ दिया? हाँ, उसको छोड़ दिया। उसको छुड़वा के हमने सब कुछ करवा दिया वहाँ से कचहरी से। इन्हें बोला कि सब ठीक हो गया है। तो ठीक हो गया तो हमने इनको सब कुछ सही हो गया। मेरा घर में एकदम सही चल रहा था। ये दिल्ली जाते थे आते थे घर, दिल्ली जाते थे आते थे घर। फिर हमने इनको एकदम वो हो गया, परिवार सही हो गया पूरा। फिर हमने लड़की की, बड़ी वाली लड़की की शादी की है। अच्छा। तब तो शामिल थे। छोटी की लड़की की शादी हमने फ़ोन कर रहे हैं इनको बार बार। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, रहे घर पे। फिर ये दिल्ली जाने लगे। हमने बोला कि तुम दिल्ली ना जाओ, आज रुको, कल दिल्ली चले जाना। इन्होंने कहा आज दिल्ली हम जाएंगे। हमने कहा आज इतनी इमरजेंसी क्या है तो तुम दिल्ली जाओगे? इनका फ़ोन छिनाया और छिना के हमने टाँड़ पे फेंक दिया। जब टाँड़ पे मैंने फ़ोन फेंक दिया इनका, इन्हें लौटने लगे, रोने लगे। रोने के बाद में मैंने बच्चे कहने लगे मम्मी फ़ोन दे दो, जब पापा इतने दिन से कहीं जा रहे हैं तो फिर दे दो फ़ोन। तो हमने इन्हें फ़ोन दे दिया। इन्होंने फ़ोन लेके 8 महीना हो गया है। ये ना घर आते, हमने फ़ोन इनके पास करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। उठाएंगे तो उल्टी सीधी गाड़ी बकेंगे। अच्छा। तमाम मेल की बातें करेंगे। फिर हमने फ़ोन इनका कहा कि लड़की की शादी देखने जा रहे हैं, आओ घर आओ। कह रहे हम शादी में नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम करो। हम क्या अकेले पैदा कर लिए हैं? हम तो अकेले पैदा किए नहीं। वही तो बताने जा रहे हैं। फिर मैंने एक दिन फ़ोन किया कि जो ने कहाँ हो? फ़ोन इनकी ये बीबी ने उठाया। हमने कहा क्या कर रहे हो? तो बोला कि जो है कहीं हम सलीम की बीबी बोल रहे हैं। हमने कहा सलीम की बीबी तुम बोल रहे हो? सलीम की बीबी तो हम हैं, तुम ओरिजिनल हो कि लोकल हो? इन्होंने बोला कि हम लोकल ओरिजिनल की बात क्या है, हम तो ओरिजिनल। तो हमने कहा लखनऊ में हमारे पास बच्चे हैं, हम गवाही दे सकते हैं, जहाँ कहो वहाँ लिखा पढ़ी दे सकते हैं। हमने बोला ये सब कुछ। तो बोला कि जो ठीक है। हमने कहा नहीं आओगे शादी में? या मंगनी कर रहे बच्चों की, नहीं आओगे? कहीं नहीं आएंगे, हम 40,000 रुपया दे देंगे, मंगनी में नहीं आएंगे। 40,000 में बच्चों की शादी हो जाती है? नहीं होती है ना। हाँ, तब पता मालूम हुआ कि यहाँ शादी ये करी है। तब हम आज पता चला कि रामनगर आए हैं। तो हमने दौड़ के आए, इनको पकड़े यहाँ पे। इनसे बोल रहे हैं कि चलो घर। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे ये हुआ कि ये अलग बैठे थे। इनसे हमने बोला कि चलो, तो कह रहे हैं कि जो है हम अकेले चलेंगे। तो हमने कहा उसके साथ शादी तुमने किया, उसको भी ले लो साथ में, उसको चल के घर पे लेके रहो, हम भी रहेंगे, दोनों लोग रहेंगे भाई, दोनों लोग रहेंगे आराम से। तो इन्होंने बोला कि हम उसको लेके नहीं जाएंगे, हम इसको परसों बुलाएंगे। ये हमको चरका दे के दिल्ली फिर भाग जाता। तो हम दिल्ली ढूंढने कहाँ जाते हैं? नहीं जाने जाते ना। तो फिर जो है हमने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का नाम है सना, मुस्कान, आमिर, काजल। अच्छा, क्या चाहती हो आप? कहते क्या है, यही आराम से चले, बच्चों की शादी करें, घर में रहें आराम से, और क्या चाह रहे हैं।